इसी बीच प्रधानमंत्री की मीटिंग से पहले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज कोरोना पर संसद में बयान दिया। हेल्थ मिनिस्टर ने देश को आज ये बताया कि चीन में तेजी से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में केस लगातार कम हुए हैं। चीन में बड़ी संख्या में मौतें हुई, लेकिन भारत का कोरोना मैनेजमेंट बेहतर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि राज्यों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए और विदेश से आए यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग भी कराई जाएगी। मनसुख मांडविया ने बताया कि दुनिया भर में हर रोज कोरोना के 5,87,000 नए केस आते हैं, लेकिन भारत में रोज औसतन महज 152 नए केस ही दर्ज हो रहे हैं। संसद में आज स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं और 22 करोड़ 35 लाख प्रिकॉशनरी डोज भी लग चुकी हैं। साथ ही उन्होंने प्रिकॉशन डोज बढ़ाने के निर्देश भी जारी किए हैं। कोविड महामारी आज तक दुनिया के स्वास्थ्य और आजीविका को प्रभावित कर रही है। पिछले 3 वर्षों में वायरस की निरंतर बदलती प्रकृति ने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक खतरा पैदा कर दिया है, जिसने लगभग हर देश को प्रभावित किया है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में कोविड-19 के केसों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन पिछले 1 साल में भारत में कोविड केसों में सतत कमी दर्ज होती रही है। वर्तमान में प्रत्येक दिन औसतन 153 कोविड के नए केस पूरे देश में दर्ज हो रहे हैं, जिसके सामने पूरी दुनिया में प्रतिदिन 5,87,587 लाख कोविड के नए केस दर्ज हो रहे हैं। कोविड-19 के नियमन में चल रहे लगातार प्रयत्नों के अंतर्गत और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहा है। कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कदम उठाया जा सके। राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड RT-PCR रैंडम सैंपलिंग भी आज शुरू कर दी गई है। तो आपने स्वास्थ्य मंत्री को सुना। आपसे कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कोरोना को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग भी शुरू होने वाली है। रुचि कुमार लखनऊ से हमारे साथ बनी हुई है। रुचि, चूंकि अब क्रिसमस है 25 तारीख को, फिर इसके बाद न्यू ईयर का जश्न, ऐसे में जिस तरह से चीन में कोरोना के चलते हाहाकार मचा हुआ है, भारत में पहले से ही तमाम जो प्रिकॉशनरी कदम है वो उठाए जाने शुरू हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में इन्हें, चाहे क्रिसमस की बात करें या न्यू ईयर की बात करें, इन्हें देखते हुए क्या कुछ खास कदम उठाए जाएंगे? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टीम 9 की अपनी मीटिंग की कोरोना को लेकर, और उन्होंने साफ कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में अभी ऐसे हालात नहीं हैं कि घबराया जाए, लेकिन सावधानी बरतनी चाहिए। 62 एक्टिव केस हैं यूपी में और पिछले 24 घंटे में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है। 33 लोग डिस्चार्ज किए गए हैं, यानी कोरोना से ठीक हो गए हैं। तो सरकार का ये कहना साफ है कि कोई घबराने की बात नहीं है। यूपी ऐसा स्टेट है जहां सबसे ज़्यादा कोरोना की वैक्सीन लगाई गई, करीब 40 करोड़ वैक्सीन यहां लगाई गई। 5 लाख लोगों को बूस्टर डोज लग चुकी है। तो सरकार की पूरी कोशिश यही है कि सावधानी बरतें, लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और ख़ासतौर से गाँव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नज़र है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में करीब 1 लाख गाँव है और करीब 17 लाख की आबादी
अधिक गांव में रहती है, तो उनका कहना है कि गांव में जो एएनएम हैं, आशा वर्कर्स हैं, जैसे पहले काम किया, गांव में घर घर जाकर उन्होंने वैक्सीन लगाई, टेस्ट किया, तो वो जो सारी मशीनरी थी उसको एक्टिवेट करने को कहा है कि जिससे यूपी में जिस तरह से हालात कंट्रोल में हैं, आने वाले दिनों में भी इसी तरह से कंट्रोल में रहें। जहाँ तक क्रिसमस और न्यू ईयर का सवाल है, जाहिर है कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि पिछले 2 साल से लोग त्यौहार नहीं मना पाए हैं, शादियों में नहीं जा पाए हैं। तो सरकार ने अभी कोई ऐसी आदेश नहीं दिए हैं कि भीड़ ना जमा हो, लेकिन सावधानी बरतने को कहा है और एयरपोर्ट्स पे अलर्ट हो गया है। विदेशों से जो लोग आ रहे हैं उनकी कहा गया है कि लिस्ट बनाएं और उनको लगातार 14 से 15 दिन तक मॉनिटर करें। बिल्कुल रुचि, और चुनौती भी सबसे ज्यादा इसी बात को लेकर रहेगी भी कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही हैं, जो उसमें से लोग आ रहे हैं, सबसे पहले उन्हें क्वारंटीन करना जरूरी हो जाएगा। सचिन चौधरी का रुख कर लेती हूँ। सचिन, चूंकि महाराष्ट्र में इंटरनेशनल फ्लाइट्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है, जो लोग आ रहे हैं वहां पर किस तरह की व्यवस्था होनी अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि तमाम राज्यों ने तो अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। महाराष्ट्र में किस तरह की तैयारी सरकार की ओर से? क्या जो लोग आएंगे सबसे पहले उन्हें आइसोलेशन में रखा जाएगा, इसके बाद उन्हें बाहर निकलने की छूट होगी? जी देखिए, महाराष्ट्र सरकार अब से थोड़ी देर बाद एक जो हाई लेवल मीटिंग करने वाली है, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उसमें मौजूद रहेंगे। जैसे ही सदन का आज का कामकाज खत्म होता है उसके बाद वो मीटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन कल ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि जो कि मुंबई और महाराष्ट्र में कई महत्वपूर्ण स्थिति है, जैसे कि पुणे है, नागपुर है, यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स काफ़ी तौर पर आते हैं। तो ऐसे में खास तौर पर मुंबई एयरपोर्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो विदेशी पैसेंजर्स आएंगे उनके लिए थर्मल स्क्रीनिंग जो है वो अब से शुरू की जाएगी, अनिवार्य कर दी गई है। और साथ ही आज खुद स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया है कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही हैं, सबसे पहले आने वाले लोगों को क्वारंटीन में रखा जाए, इसके बाद तमाम जो जरूरी कदम है वो उठाए जाने भी शुरू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में मीटिंग करने वाले, इसको लेकर भी हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।